पैसा तो बचा लिया पर उसे लगाएं कहाँ, किस तरीके से उसे इन्वेस्ट करें ताकि उसका फल जो है हमें सबसे ज्यादा मिले। जी हाँ, अगर इसी तरीके के आपके सवाल हैं तो आज हम यहाँ हैं उन सवालों का जवाब देने। बजट आने वाला है, पर क्या आपने बजट की तैयारी कर ली है? आज हम इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे और आज का हमारा विषय है सम गोल्डन टिप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। जी हाँ, हम कुछ गोल्डन रूल्स के बारे में बात करेंगे जिससे घर बैठी महिलाएं भी सही तरीके से अपनी पॉकेट मनी या जो भी पैसा बचता है उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करके घर के अंदर बहुत अच्छी तरीके से भागीदारी या सहयोग दे सकती हैं। और ना केवल सिर्फ घर के लिए सहयोग दे सकती है, इनफैक्ट अपने लिए भी कुछ पैसा बचा के वो अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं यानी कि खर्चे हैं उनको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर लीजिए। आपके पिछले 3 महीने के खर्चे कहीं ना कहीं रिकॉर्ड किए हुए होने चाहिए और आप उसमें से ताकि जान सकें कि ऐसे कौन से रेगुलर एक्सपेंसेस हैं जो कि बचाए जा सकते हैं, जिसमें कटौती हो सकती है। कौन से ऐसे खर्चे हैं जो कि आप कर रहे हैं और आपको नहीं करने चाहिए। वो छोटे छोटे खर्चे जो कि रेगुलर नहीं हो रहे हैं बट कहीं ना कहीं अवॉइड करे जा सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, अभी सर्दियां बहुत हो रही हैं और हम जुराब लेने के लिए जाते हैं मार्केट में और जुराब के साथ हम कई सारी शॉपिंग भी कर लेते हैं। हम साबुन लेने जाते हैं, साबुन के साथ भी कई सारी शॉपिंग हो जाती है। तो ये जो अननेसेसरी शॉपिंग हो रही है उनके ऊपर क्या कंट्रोल रखा जा सकता है या नहीं, कितना कंट्रोल रखा जा सकता है, वो आपकी एक्सपेंस की डायरी जो है, जो आपकी खर्चों की डायरी है, इससे आपको बहुत बेहतर अनुमान लगा सकते हैं। सो अपने खर्चे जो है कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर लीजिए और इनको आप बाद में देख सकते हैं। सेकेंड, जब आपने खर्चों को रिकॉर्ड कर लिया है उसके बाद इन खर्चों को सही तरीके से इवैल्यूएट करें। मतलब इन खर्चों के ऊपर जो भी आपके एक्सपेंसेस भी हैं उनको आप सही तरीके से जानिए, क्या ये खर्चे जरूरी थे या उनको अवॉइड किया जा सकता था। सो इन खर्चों के ऊपर आप डेली बेसिस पे जो है आप बहुत ध्यान से उनको देखिए कि आप कहाँ अपने आप को कंट्रोल कर सकते थे और उसका हिसाब किताब कहीं लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 रुपए का खर्चा किया और आपने ये पाया कि मैंने हर महीने जो है 20 रुपए का ऐसा खर्चा करा है जो कि अनवांटेड था, यानी आपका 20% जो खर्चा है वो अनवांटेड है और कंट्रोल किया जा सकता है। अगर 100 रुपए में आप 20 रुपए बचा रहे हैं तो आप इसका मतलब 1000 रुपए में 200 रुपए बचा सकते हैं। इसी तरीके से 10,000 में 2000 रुपए की आप बचत कर सकते हैं। तो सीधा सीधा आपने ये हिसाब किताब आपको लगाना है कि आपने जो खर्चे करे हैं उसमें से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जो रेगुलर खर्चे हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने वाले या कुछ ऐसे खर्चे जो आप रेगुलर नहीं कर रहे हैं पर उसमें भी कटौती की जा सकती है। तो अपने बिहेवियर पैटर्न को नोट करिए, अपने एक्सपेंस खर्चे के पैटर्न को नोट करिए और उसके ऊपर काम करना शुरू करिए। तीसरा, कट डाउन करिए अपने ये सारे के सारे खर्चे। उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग बनाइए कि आपने ये खर्चों को अपना कैसे कंट्रोल करना है। एक बिहेवियर या एक प्लानिंग को, एक सही तरीके की प्लानिंग को लेके आइए ताकि ये खर्चे जो हैं मिनिमम हो सके। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल की फीस या इलेक्ट्रिसिटी की फीस या कोई भी क्रेडिट कार्ड का बिल जो आप लास्ट डे पे भरते हैं उसको टाइम पे समय से भरने की कोशिश करिए। आपके ड्यू डेट्स पे जो आपके अनवांटेड एडिशनल चार्जेस जो हैं वो लग जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बच सकते हैं। तो ये भी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि अगर आप ध्यान रखें तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में आप बहुत कुछ बचा सकते हैं। कोशिश करिए कि आप 25% जितना भी आपको पॉकेट मनी मिलती है, जितना भी आपको खर्चा मिलता है उसका 25% जो है कम से कम आप बचाने की कोशिश करिए। अगर हम बचाते हैं और अगर हम उसको इन्वेस्ट करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमें गोल्स को अचीव करने के लिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म गोल्स हो चाहे वो लॉन्ग टर्म गोल्स हो, उनको अचीव करने में बहुत मदद करता है। नेक्स्ट स्टेप इज
आपने जो सेविंग करी है अब उसको कहाँ डालना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। सो अपने जो भी टूल्स हैं, सेविंग टूल्स हैं, उनको ध्यान से अपनाइए। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप जो भी सेव करती हैं वो आप अपनी कमेटी में डाल देती हैं, या आप अपने घर के अंदर कहीं ना कहीं एक कोने में लॉकर के अंदर या किसी अलग जगह पे जो है सेव करके रखती हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका पैसा कोई आपको रिटर्न नहीं दे रहा? क्योंकि अगर आपका पैसा आपको रिटर्न नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग में सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। सो आइए चलिए जानते हैं कौन से हो सकते हैं ऐसे सेविंग टूल्स जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप इस सेविंग के अंदर पैसा रख सकते हैं घर में जो कि पैसा बेकार पड़ा हुआ है। जी हाँ, आप उसका इस्तेमाल सही तरीके से कर सकते हैं सेविंग अकाउंट में डाल के, जहां आपको ब्याज मिल सकता है उस पैसे के ऊपर। अगर आपको ज्यादा ब्याज चाहिए और आपके पास कुछ लमसम अमाउंट ज्यादा पड़ा है तो ऐसे केस में आप फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में एफडी भी बोलते हैं। आप ये एफडी किसी भी बैंक में जाके आप कर सकते हैं और वहां पे आपको इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट से कुछ ज्यादा बेहतर मिलता है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, छोटा छोटा अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 500 रुपए हैं, आप वो 500 रुपए भी बजाय घर में रखने के या कमिटी में रखने के आप ये आरडी कर सकते हैं। तो 500 रुपए की आरडी करी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, मतलब हर महीने कुछ ना कुछ छोटा छोटा अमाउंट आप अपने आरडी के अंदर एक अकाउंट के अंदर डाल रहे हैं, जो साल के आखिरी में आपको ब्याज भी देता है, जो कि बेहतर होता है हमारे सेविंग अकाउंट से। और इसमें हमें ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता है। इनफैक्ट आपने जो आरडी से पैसा जमा करा है वो छोटा छोटा 500 रुपए, जो कि आखिरी में 6000 प्लस इंटरेस्ट जो आपको मिला है वो आपको मिल जाता है। और इस छोटे से अमाउंट से आपने जो ये बड़ा अमाउंट बनाया है, आप उससे गोल्ड भी खरीद सकते हैं, सिल्वर भी खरीद सकते हैं, और एक तरीके की आप एक और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे के सारे आपके एक तरीके से गारंटीड फंड्स होते हैं, जिसमें आपके प्रिंसिपल को, मतलब जो आपने मिनिमम अमाउंट डाला है कहीं पे भी, वो आपको जरूर मिलता ही मिलता है। उसके अलावा आपको ब्याज भी मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जहाँ पे कि नॉन गारंटीड फंड्स होते हैं, वो होते हैं जैसे आप शेयर्स में आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, आप अपनी केवाईसी पूरी करा सकते हैं, जिससे कि आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी डाल सकें। शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड से फायदा ये होता है कि आप महंगाई से, इन्फ्लेशन से अपने आप को जो है बेहतर तरीके से डील कर पाते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, आप इनके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आते हैं, लेकिन ये बहुत ही रिस्की एरिया है। हम इन्हें नॉन गारंटीड फंड्स के अंदर डालते हैं। तो इसका मतलब अगर आपने 100 रुपया इन्वेस्ट करा है तो जरूरी नहीं है कि आपको 100 रुपये मिले, आपको 200 रुपये भी मिल सकता है उस 100 रुपये पे, आपको 300 रुपये भी इसका रिटर्न मिल सकता है, इमीडिएटली भी मिल सकता है, थोड़े टाइम में भी मिल सकता है। लेकिन उस 100 रुपये का कई बार ये भी हो सकता है कि आपने जो 100 रुपये इन्वेस्ट करा था वो 50 रुपये ही बच जाए या 10 रुपये ही बच जाए। तो ये एक रिस्की मार्केट है, इसके लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो उसकी पहले ज़रूर जानकारी ले लें। लेकिन इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाते हैं। अगर आपको थोड़ा सेफ प्ले करना है तो आप मंथली आप एक एफडी ओपन कर सकते हैं, जिसके अंदर मंथली जो भी आपको ब्याज मिलेगा वो आप मंथली ले सकते हैं। और ये मंथली ब्याज जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, आप इसको म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपए की एफडी करी है, उसके अंदर आपको 1000 रुपया जो है वो आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं एज अ इंटरेस्ट। तो आप इस 1000 रुपए को आप अपना म्यूचुअल फंड के अंदर लगा सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपका म्यूचुअल फंड आपके सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल लेता है और ऑटोमेटिकली आपका एफडी जो है इंटरेस्ट क्रेडिट कर देता है। इस तरीके से आपका प्रिंसिपल
यानी 1 लाख रुपए सेव रहता है, प्लस साथ के साथ आपका म्यूचुअल फंड भी चलता रहता है, जो कि इन्फ्लेशन को बीट करने में बहुत हेल्प कर सकता है। सो ये कुछ तरीके हैं जिनसे कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बहुत और तरीके हैं इन्वेस्टमेंट के, फाइनेंशियल प्लानिंग के, बट आपके लिए आज मैं यहीं तक ही स्टॉप करती हूँ। पर इसके साथ मैं कुछ आपको एक बहुत अच्छी इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहती हूँ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए। नंबर 1, आप अटल पेंशन योजना के अंदर एनरोल कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 750 रुपए दे के आप 5,000 रुपए हर महीने का आप पेंशन ले सकते हैं। ये स्कीम को डिटेल में जानिए, गूगल में आप डिटेल में जान सकते हैं अटल पेंशन योजना के अलावा। इसके अलावा जब भी आपको कभी गिफ्ट मिले या कोई ओकेजन हो, उसमें नॉर्मल गिफ्ट लेने के बजाय आप कुछ इन्वेस्टमेंट टूल्स भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इन्वेस्टमेंट टूल्स के तौर पर आप अपनी मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम गिफ्ट में ले सकते हैं। आप अपने लिए एक एफडी जो है क्रिएट करवा सकते हैं। आप अपने लिए आरडी जो है क्रिएट करा सकते हैं। आप अपने लिए गोल्ड की छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करवा सकते हैं। तो ये जो मौके होते हैं जब हमें कोई गिफ्ट दे रहा होता है, उस गिफ्ट को इन्वेस्टमेंट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉर्मल गिफ्ट के बदले अगर हम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के कुछ टूल्स को एज अ गिफ्ट लें तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। प्लस इसके अलावा भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को रेगुलरली चेक करना ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सरसाइज करिए, हेल्दी खाइए। ये भी आपका बहुत सारा जो है बेनिफिट कर सकता है, आपके डॉक्टर विजिट कम कर सकता है, आपकी हेल्थ को और आपकी डाइट को, आपके मेडिसिन के खर्चे बहुत हद तक बचा सकता है। सो बी हैप्पी एंड स्टे हैप्पी और अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट करते रहिए। हैव अ वेरी हेल्दी, वेल्दी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ अहेड। थैंक यू सो मच।